नमस्कार बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के चौथे पाठ कौन यानी हूँ इस पाठ के बारे में एक बार ये पाठ रिवीजन है। ऑलरेडी हम बोल चुके हैं रिवीजन। इस पाठ में कौन यानी हूँ, हर बच्चे के मन में तरह तरह के प्रश्न आते हैं। कौन, कैसे, कब, क्यों ऐसा आते हैं ना। उस प्रकार बच्चों के मन विचार को कवि बाल स्वरूप राही में अपने बच्चों के विचार को अपने विचार में सोचते हुए इस प्रकार लिखा है। क्या कहते हैं, जनरली हम कहीं पर बैठे तो हवाई जहाज क्यों उड़ता होगा, कैसे उड़ता होगा, पक्षियाँ आसमान में कितने देर रह सकती है, रेनबो कैसे आता है, तरह तरह के प्रश्न आते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी बच्चों के मन में तरह तरह के प्रश्न आते हैं। उन्हीं प्रश्नों को लेकर कवि बाल स्वरूप राही ने यहाँ कुछ बताया है, उसके बारे में देखिए। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। यहाँ पर कवि बाल स्वरूप राही कहते हैं कि अगर चांद रात में ना हो तो हमें दिशा यानी मार्ग, डायरेक्शन कौन दिखाता है। आप भी जानते हैं अंधेरे हम चल नहीं सकते, तो अंधेरे में जाना हो तो चांद की रोशनी से, चांद यानी मून, चांद की रोशनी से हम जा सकते। इसलिए रात में रास्ता दिखाना, दिशा दिखाना हो तो चांद की जरूरत है। अगर चांद ना होता तो हम किधर भी नहीं जा सकते थे, नहीं जा सकते हैं। अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, रात में दिशा दिखाना हो तो चांद की जरूरत है। दिन में दिशा या मार्ग हमें एक दूसरे का रूप दिखाना हो तो सूरज की जरूरत है। यानी रात में चांद, दिन में सूरज ना हो तो हम जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। जीवन बिताना असंभव की बात है। सोचो हमेशा रात है या हमेशा दिन है, क्या ये हो सकता है? बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप भी जानते हैं सूरज का बहुत बड़ा महत्व है। सूरज हमें डी विटामिन देता है, कई सारे पेड़ पौधों में जीवन बिताने के लिए, कई सारे क्रियाओं चलाने के लिए भी सूरज हमें उपयोगदायक होता है। और कई सारे सूरज से सोलर सिस्टम द्वारा हमें इलेक्ट्रिसिटी भी उत्पन्न होती है। यही नहीं, दुनिया के हर एक में सूरज की आवश्यकता है। इसलिए सूरज की आवश्यकता में बहुत जरूरी है कहकर यहाँ पर बताना चाहते। वही नहीं, अगर सूरज ना होता तो क्या हम जीवन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है? नामुमकिन की बात है। तो इसलिए रात में चांद, दिन में सूरज की बहुत जरूरत है। आगे, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। आप भी जानते हैं कि मानव जीवन में मिनिमम ज़रूरत ये चीज़ है। फर्स्ट, जीवन हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना, रहने के लिए मकान, घर। ये चार चीज़ें अगर नहीं तो हम जीवन नहीं बिता सकते। बाकी जो भी है हमारे फैसिलिटीज है, वो सोचो हवा नहीं सो 1 मिनट भी हम नहीं जी सकते, पानी नहीं सो हम 1 या 2 दिन रह सकते, खाना नहीं से 8-10 दिन रह सकते, लेकिन उसके बाद मरना है। और उसके बाद अंतिम में घर रहने के लिए, क्योंकि धूप से, छाया से, ठंड से, इस सबसे रक्षा करने वाला घर है। ये 4 चीज़ें के बिना हम जीवन नहीं बिता सकते। और बाकी सब है हमारे सुविधाएं, फैसिलिटी से। सोचो क्या है, एक पेड़ के नीचे या कुछ पेपर लेकर, बुक लेकर हमें हवा बना सकते हैं। एक तार नहीं है तो चलकर जा सकते हैं। कहीं भी जो भी होने तो हम बिना उसके जीवन बिता सकते हैं। लेकिन मिनिमम 4 है। वह फर्स्ट हवा, दूसरा पानी, तीसरा खाना, चौथा मकान या घर। इनके बिना हम नहीं। इसलिए यहाँ पर अगर न होती निर्मल नदियाँ, आप भी जानते हैं समंदर का पानी हम नहीं पी सकते, ओशियंस सीज का पानी हम नहीं पी सकते। पानी पीना हो तो शुद्ध पानी हमें नदियाँ से मिलता है। तो अगर ना होती निर्मल नदियाँ, निर्मल यानी पवित्र नदियाँ ना होती तो हम इस दुनिया में हमारी प्यास, थर्स्टी, दाहम, हमारी प्यास नहीं बुझा सकते। हमारी प्यास बुझाना हो तो नदियाँ का पानी बहुत आवश्यक है। अगर ना होती पर्वत मीठे झरने भला बहाता, पर्वत यानी माउंटेन, अगर पर्वत ना होते तो झरने, फाउंटेन हम कहाँ देख सकते थे? जमीन पर अगर फ्लो होता है तो नदी, पानी, नाला कुछ भी कह सकते हैं।
लेकिन झरना फाउंटेन देखना हो तो क्या है, हमें फवारा जैसे भी देखना है तो हमें ऊंचे स्थान पर से नीचे पानी गिरना, वह पर्वत से नीचे गिरना, यह सब सुंदर दृश्य हम कहाँ पर देख सकते हैं, प्रकृति में देख सकते हैं। इसलिए अगर पर्वत ना होते तो मीठे जल में हमें कौन बहाता है, अगर नदियाँ ना हो तो हमें पीने के लिए प्यास कौन बुझाता है। ये सब कौन 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 कहकर बच्चों के मन में प्रश्न आते, यही बाल स्वरूपराही हमें बताना चाहते हैं। और आगे, अगर न होता पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता, तो पेड़ केवल हरियाली ही नहीं बल्कि हमें जीवन जीने के लिए मुख्य प्राणवायु जो है ऑक्सीजन पेड़ों से ही मिलता है, इसके बिना हम जीवन नहीं बिता सकते। उसी प्रकार यहाँ पाठ में कहते हैं अगर न होते पेड़ भला फिर, पेड़ यानी वृक्ष ट्रीज, पेड़ न होते तो हमें चारों ओर हरियाली दिखाई नहीं देती, इसलिए पेड़ों का बहुत बहुत आवश्यक है। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्कुराते, तो फूलों से हमें यह संदेश मिलता है कि मुस्कुराते हुए वह ब्लूमिंग खिलते हैं, जिसके द्वारा हमें हमारे जीवन में भी फूलों से मुस्कुरा कर जीना सीखो। आगे वाले से जाकर एकदम सीरियस बात करें तो वह रिस्पॉन्स अलग रहता है, वही एक स्माइल देते हुए प्यार से कैसे से इस प्रकार स्माइल के साथ बात करें तो काम आसान से होता है। इसलिए मुस्कुराकर जीना, हमें खिल खिल कर मुस्कुराना किससे मिलता है, फूलों से मिलता है। इसलिए अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्कुराता कौन, मुस्कुराने की जो भाषा है हमें फूलों से मिलती है। अगर ना होते बादल लंबे इंद्रधनुष रच पाता कौन, इंद्रधनुष ने रेनबो आप जानते हैं, भारी बारिश होकर धूप आए तो एकदम 7 रंगों में जैसे हमें इंद्रधनुष आता है, तो इस प्रकार रंग रंग 7 रंग पूरे होते हैं। यह केवल क्या कहते हैं, बादल में आकाश न होते तो इंद्रधनुष कहाँ पर आता है। इस प्रकार के प्रश्न बच्चों के मन में उत्पन्न होते हैं। और अंतिम में कितना अच्छा प्रश्न कवि ने डाला है, देखिए, अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। अब जानते हैं इस भूमंडल में धरती पर एकमात्र प्राणी बुद्धिजीवी कोई है तो वह मानव है, क्योंकि हर एक से जो भी अपनी सुविधाओं को पूरी कर सकता है, अपना जीवन शैली जैसे चाहे वैसा जी सकता है। इसलिए अगर इस धरती पर मानव न होता तो इस प्रकृति की परिस्थिति क्या होती, ये सब प्रश्न उठाता कौन। अगर मानव ही इस दुनिया में न होता तो सूरज के बारे में, पानी के बारे में, चांद के बारे में, पेड़ पौधे इनके बारे में कौन बताता है। इसलिए मानव के मन में इस तरह के प्रश्न आते हैं, कौन कौन कौन। आप भी जानते हैं बचपन में बच्चों में 2-3 साल के बच्चों में और इच्छा शक्ति ज़्यादा, जिज्ञासा प्रवृत्ति कहते हैं, ये कैसे वो कैसे कौन कब कहाँ। इसी प्रकार यहाँ पर बहुत अच्छा सा उदाहरण दिया है, सूरज न होते तो हम जी ही नहीं पा सकते। और उसी प्रकार देखिए अगर नदियाँ न होती तो हम प्यास नहीं, अगर 1 घंटा नहीं पे तो प्यास होते रहती है, थोस्ती ज़रूर पानी। तो इसलिए अगर नदियाँ नहीं होता तो हमारा जीवन सोचना ही, कल्पना करना ही असंभव होता है। इस प्रकार हर एक का संदेश कौन पाठ द्वारा हमें बाल स्वरूपराही ने बताया। इस प्रकार हमारे मन में उपयोगदायक प्रश्न होना चाहिए, बेकार के जो चाहे वह प्रश्न नहीं होना चाहिए, जो जिसके बारे में हम सोच समझे तो ज़रूर उसका उत्तर मिल सके। वैसे प्रश्न हम अपने अध्यापकों से, अपने माँ से, अपने बाप से, अपने मित्रों से पूछना चाहिए, लेकिन जैसे चाहे वैसे प्रश्न हमारे मन में नहीं। उपयोगदायक जीवन, थिंकिंग स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स ऐसे अगर आए तो हमें उपयोगदायक होते, वही इस पाठ में कवि बाल स्वरूपराही ने बताया। यही इसकी समरी है, समाप्त हुआ है। नमस्कार, धन्यवाद।